हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जील फॉर मैथ्स एसएससी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं और ये जो है हमारा नया टॉपिक वो है कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में। कि जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने के लिए तैयारी करते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे पास 95% स्टूडेंट्स हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि सर हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत धीरे है और उस कैलकुलेशन स्लो होने के कारण हमारे कई क्वेश्चंस जो है वो रह जाते हैं। तो उन्हीं कैलकुलेशन ट्रिक्स को जिनसे हम अपने टाइम को बचा सकें वो हम इसमें करने वाले हैं सीरीज में। मैं ये जो सीरीज है ये रोज़ आपको एक आधे घंटे का लेक्चर मिलेगा जिसमें हम एडिशन से लेकर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, जो हमारे डेसिमल्स होते हैं दशमलव उसको कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो सारे ट्रिक्स हम क्या करेंगे इस सीरीज में करने वाले हैं। और ये सीरीज ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सीरीज है। तो आपको अगर ये जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जील फॉर मैथ्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हमारा वीडियो कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एडिशन के लिए। देखिए, ये जो हमारे पास कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स हमारे पास जो कैट एग्जाम है, जो हमारे पास कैट एग्जाम्स के लिए बुक होती है, क्वांटम कैट की जो बुक है उसके अंदर ये ट्रिक्स दे रखे हैं। और उसके अलावा जो हमारे वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप दोनों ट्रिक्स जो भी आपको अच्छा लगे वो ट्रिक से आप उन चीज़ों को करें। और अगर आपको जिस ट्रिक से या जिस मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट फील हो उसी से आप उसको कंटिन्यू करें। तो चलिए हम सबसे पहले एडिशन के बारे में करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैंने मान लो दो नंबर ऐड किए, सर 78 प्लस 89 मुझे ऐड करना है। तो मैं नॉर्मल इसको ऐड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो मेथड बताने वाला हूँ ये मेथड फर्स्ट है, ये मेथड 1 है और ये मेथड हमारे कैट की जो बुक है क्वांटम कैट उससे लिया गया है। तो ध्यान से देखना हम किस तरीके से जल्दी ऐड कर सकते हैं, तो ध्यान से देखें। देखिए, जैसे हम बचपन से करते आए हैं, छोटी क्लास से करते आए हैं कि सर हम सबसे पहले इकाई के अंक को जोड़ेंगे, हम यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो करना क्या है कि सर हम यूनिट डिजिट की जगह पर डायरेक्ट किस पर जाएं, टेंस डिजिट पर जाएं। यूनिट डिजिट की जगह डायरेक्ट किस पर जाएं, टेंस डिजिट पर जाएं। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको पीछे जो नंबर सिस्टम वाली सीरीज थी उस नंबर सिस्टम वाली सीरीज में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताई। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जैसे 78 है तो आप 78 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 70 + 8। यहीं से तो हमारे पास 78 बना और यहां से हमने 89 को क्या लिखा, 80 + 9। तो ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे क्या होनी चाहिए, दिमाग में चीजें चलती रहनी चाहिए। तो यहां देखिए ध्यान से कि मैंने क्या किया, 78 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 70 + 8, और 89 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 80 + 9 में। तो यहां से मैं देखूंगा कि मेरे पास 70 और 80 को ऐड मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। 70 और 80 150 हो गया और 8 और 9 को भी मैं आसानी से ऐड कर सकता हूं। तो 8 और 9 हो गया 17। तो यहां से आप देखेंगे कि ये दोनों 150 हो गए, ये दोनों 17 हो गए। 150 को और 17 को ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएंगे 167। तो देखिए, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको यूनिट डिजिट को ऐड करके देखने की जरूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, सर 70 + 80, तुरंत हमारे जो दिमाग है उसमें चलता रहना चाहिए। 70, 80, 70 और 80 150 हो गए।
150 में हमने 8 जोड़े 158 हो गए, 9 जोड़े 167 हो गए। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा हमने जल्दी किया। अब अगर हम मान लो पुराने तरीके से जैसा हम बचपन से करते हैं वैसे करते कि 9 और 8 17 की 7 हासिल 1, फिर 8 और 7 15 और 1 16, ऐसे हम करते हैं तो काफी टाइम लगता है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई नंबर है कि सर मेरे को 97 प्लस 49 करना है सर, 97 प्लस 49 करना है। तो यहां से आप देखें कि मैंने कहा 97 को आप 90 और 49 को आप 40 प्लस 9 लिख सकते हैं, इसको 90 प्लस 7 बोल सकते हैं। तो 90 और 40 कितना हो गया, या फिर आप छोड़ो, ये हमारे पास क्या है नंबर 100 के आसपास है, तो आप इसको 100 ही ले लो पूरा। क्या ले लिया मैंने, इसको 100 ही ले लिया। और 100 में मैं 49 बहुत आसानी से ऐड करना जानता हूं, 100 में 49 बहुत आसानी से ऐड करना जानता हूं, 149 हो गया। तो मैंने देखा कि मैंने इसको 100 बनाने के लिए +3 किया था, मैंने इसको 100 बनाने के लिए +3 किया, लेकिन मुझे इसको वापस 97 बनाना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। और -3 करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 146। ये हमारे पास इस तरीके से कुछ जो ट्रिक्स हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो ट्रिक्स है मैं आपको पूरा बेसिक से करवाने वाला हूँ, नोट्स के साथ करवाने वाला हूं। तो आप एक कॉपी बनाएं, छोटी सी नोटबुक बनाएं कैलकुलेशन के लिए, 5-10 रुपए वाली जो कॉपी है, केवल वो कैलकुलेशन के लिए आप कॉपी बनाएं। और जो भी हमारी ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को साथ के साथ लिखते रहें। और जो भी आप बाकी के चैप्टर्स कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई भी चैप्टर, LCM HCF वाला चैप्टर है, नंबर सिस्टम है, SICI है, उसमें परसेंटेज है, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप उन जो भी चैप्टर्स है करते करते ये जो हमारे ट्रिक्स है वो भी साथ के साथ अप्लाई करते रहें, तो हमारे जो कैलकुलेशन का टाइम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, थोड़ा हमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो हमारे जो भी वीडियोस आएंगे वो सिस्टमेटिकली आएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल लेकर बताए कि किस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, बढ़िया और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ चलते रहेंगे। एक बार आप इसको लिख लें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे नए मेथड्स। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं मेथड आपको करवा रहा हूं, ये जो हमारी केट की बुक्स हैं, उन केट की बुक्स में से ये हमारे मेथड्स लिए गए हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको वैदिक मैथ्स के मेथड भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा हम बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि सर मैंने ऐड करना है 761 प्लस 577 को। ठीक है, तो मुझे ये ऐड करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा 7 और 1 8, 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 5 और 7 12 और 1 13, ऐसे करूँगा? नहीं, ऐसे हमें नहीं करना है। ध्यान से देखें जल्दी कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 700 है, फिर हमने देखा ये 500 है। आप जब भी स्टार्ट करें ऐड करना तो वो लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करें। लास्ट वाले मतलब इधर से हमारे जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 700 है, ये 500 है। 700 और 500 कितने हो गए सर? 1200। 700 और 500 कितने हो गए? 1200। अब आता हूं मैं यहाँ पर कि सर मैं सेकंड जो हमारा 10th डिजिट है उस पर आए मैं, तो ये हो गया 60, ये हो गया 70। तो मैंने 60 और 70 को जोड़ा, यहाँ पर कितना आ गया सर? 130। अब इसके बाद में बचा 1 से डिजिट 1 और 7। 1 और 7 कितना होता है सर? 8 होता है, तो ये हो गया 8। अब इन सब को आप जोड़ देंगे तो यह 1200, 1300 और 30 और 8 कितना हो गया? 38। तो ये हो जाएगा 1338। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम इतना लिखने बैठ गए तो हमारा टाइम तो वैसे ही खराब हो जाएगा। हमारा जो टाइम है जो पहले लग रहा था उससे तो ये डबल टाइम हो रहा है सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब हम इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ये चीज़ें आपको समझाने के लिए है, ठीक है, कि कैसे हमें अपने दिमाग में सोचना है।
लेकिन जब हम इनको करेंगे तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं इसी को ऐड करने के लिए आपको कहूँ तो क्या बोलोगे कि सर 700 500 1200 हो गया, 60 और 70 130 हो गया, 1200 में 130 जोड़ूंगा तो 1330 हो गया, और 1330 में 1 और 7 8 को जोड़ूंगा तो 1338 हो गया तुरंत। हमें लिखने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल से ही चलते रहेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से हमें थोड़ा आसानी होती है। देखिए, जैसे मैंने कहा 3985 प्लस 7568 को ऐड करो सर। ये मैंने ऐड करने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे ऐड करना है, ध्यान से देखिए सर। 3000 और 7000 10,000 हो गए। 3000 और 7000 कितने हो गए? 10,000 हो गए। फिर सर 900 और 500 1400 हो गए। 900 और 500 1400 हो गए। फिर सर 80 और 60 140 हो गए। और फिर उसके बाद में 5 और 8 13 हो गए। अब मैं इसको आसानी से ऐड कर सकता हूं, कैसे? 10,000 और 1400 कितने हो गए? देखो, 10,000 और 1,000 11,000, 440, और यहाँ पर 10 हो रहा है 50, और 3 और हो गया 53। तो यहाँ पर हो गया 11,400, ये 400, और यहाँ पर 100 और है 500, अब 40 50, और ये 3 कितना हो गया? 53। तो ये हो गया सर हमारे पास 11,553। ठीक है, कितना हो गया? 11,553। अब जैसे मुझे ये बिना लिखे करना था तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा 3000 7000 10,000, 10,000 और 900 और 500 1400 उसमें जोड़ूंगा तो 11,400। फिर उसमें मैंने 140 जोड़ना है तो 11,540, और फिर उसमें 13 और जोड़ना है तो 11,553 हमारे पास आंसर हो गया। जैसे एक नंबर और ले हम कि सर मुझे ये ऐड करना है 78,751 प्लस 98,432, ये ऐड करना है। अब इसको जल्दी हम कैसे ऐड करें? तो बड़े बड़े जब भी नंबर हमारे पास आते हैं तो उनको ऐड करना थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हम ऐड तो कर सकते हैं लेकिन कम टाइम में कैसे ऐड करना है वो हमें देखना है। ठीक है, एक बार आप इसको जो हमारी ट्रिक है इससे ऐड करने की देखें। मैं एक बार देखता हूँ, फ्रेम से बाहर थोड़ी निकल रहा है ये जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे ऐड करने वाले हैं। मैंने कहा सर ये 78,751 है, ये 98,432 है। मैं इसको 78,000 को ले लेता हूँ सर 70,000, और यहाँ 98,000 को ले लेता हूँ सर 90। तो 70 और 90,000 कितना हो जाएगा सर? 1,60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,60,000। अब आते हैं हमारे 1000 के प्लेस पर। ठीक है, 1000 वाले अंक पे आते हैं। 8,000 और 8,000 कितने हो गए सर? 16,000। तो यहाँ पर 16,000 हो गए। फिर आते हैं सैकड़ा पर। 700 और 400 कितने हो गए? 1100। तो यहाँ से हमने 1100 ले लिए। फिर 50 और 30 कितने हो गए? 80, और फिर 2 और 1 कितने हो गए? 3। अब इन सभी को ऐड कर सकते हैं कैसे? 1,60,000 है, 60,000 में 16,000 और जोड़ेंगे हम। 60,000 में 16,000 अगर हमने और जोड़ा तो 60 और 10 70 और 6 76। 76 में 1,000 और जोड़ना है 77,000। 77,000 के अंदर 100 80 180 और 183 हो गए। मतलब यहाँ से हमारे पास टोटल हो गया 1,00,000, और ये सभी मिला के हो गए 77,000, 1,77,183। ये हमने कर लिया ऐड। ठीक है, अब सर इसको जल्दी कैसे करूं मैं? तो यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। 70 और 90 160, 8 और 8 16,000, 1,60,000 में 16 जोड़े 1,76,000। 700 और 400 हो गए 1100। सर 1100 में 1000 और जोड़ देंगे, उसमें 1,76,000 में तो 1,77,000, 400 बचे। फिर 50 और 30 80, और यहाँ पर 1 और 2 3 मतलब 83। तो उससे हमारे जो
क्या बच्चे थे, यहाँ से हमारे पास 100 बच्चे थे, तो 100 में 183 और हमने जोड़ दिया, ये 100 में हमने 83 और जोड़ दिया तो 183 हमारे पास हो गया। तो 1,77,183 ये हमने ऐड कर लिया। तो एक बार आप इसको लिखें और लिखने के बाद जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम कैसे ऐड करते हैं ध्यान से देखना एक बार, और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं ये चीज़ करवाते रहूँगा, तो ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि सर मुझे 53,961 में जोड़ना है 77,890। ठीक है, मुझे ये जोड़ना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि हमें सर माइंड में कैसे जल्दी जल्दी करना है। सर ये 50 और 70 हो गया हमारे पास 120, मतलब 1,20,000। ठीक है, इसके बाद में सर ये 3 और 7 हो गया 10,000 और हमने इसमें जोड़ दिया। फिर इसके बाद 900 और 800 हमारे पास हो गए सर 1700, ये और हमने जोड़ दिया। 60 और 90 150 और यहाँ एक और है तो इसको 151 ही मैं ले लेता हूँ। अब इनको सर सबको ऐड कर दो, 1,20,000, 1,30,000, 31,000 और 700 851, 1,31,851 ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इनको इतना ऐड करने के बजाय आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आपको दो दो प्लेस में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दो दो डिजिट्स को ऐड करना आप सीखें। जैसे मैंने कहा 53 को और 77 को आप ऐड करो। ये दो दो डिजिट ऐड करने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो ये नंबर ऑफ डिजिट है ना, ये सभी में सेम होने चाहिए। कि जैसे यहाँ पर 5 डिजिट है तो यहाँ भी कितने डिजिट है, 5 ही डिजिट है, तो ये 5 डिजिट ही होने चाहिए, दोनों तरफ सेम डिजिट होने चाहिए। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होने चाहिए, इधर 5 है तो इधर भी हमारे पास 5 होने चाहिए। तो ध्यान से देखना एक बार, मुझे 53 में 77 को जोड़ना है। 53 में 77 को जोड़ूंगा तो 77 में 3 इधर से ले लिए 80 हो गया, 80 में 50 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 130 हो जाएगा, मतलब 1,30,000 हो गया। ठीक है, फिर दो डिजिट पे आते हैं। 96 को और 89 को ऐड करते हैं। तो सर 96 को और 89 को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, इस 96 को 100 बना दिया। 100 बनाने के लिए 4 इधर से ले लिया तो ये 100 हो गया, इधर से 4 ले लिया तो 85 बचा, मतलब हमारे पास ये 185 हो गया। 185 का मतलब क्या है सर, हमारे पास 185 का मतलब है, ध्यान से देखना 185 का क्या मतलब है। मुझे बताओ 96 लेने के बाद में कितने डिजिट बचे, यहाँ अपने पास एक ही डिजिट बचा, तो 185 के बाद में 1 0 यहाँ आने वाला है। एक एक डिजिट बचा हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद में, तो यहाँ पर 185 के बाद कितना जीरो आने वाला है, 1 0 आने वाला है। फिर लेते हैं 1 से डिजिट, 1 और 0 को ऐड करेंगे, 1 ही रहेगा। अब इनको ऐड कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो गया 1 5 8 1 3 1। ध्यान से देखिए दोनों आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक बार इसको आप और लिखें, फिर हम बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं हो तो सर हम क्या करें। नंबर ऑफ डिजिट्स जब हमारे पास सेम नहीं हो तो क्या किया जाए। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया कि सर हमारे पास 65,408 को आप ऐड करो 8,671 में। ठीक है, ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो मैंने जैसा आपको कहा कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 5 है, 5 नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो यहाँ भी हमारे पास कितने डिजिट होने चाहिए,
5 ही डिजिट होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 5 डिजिट बनाने के लिए क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा 2-2 डिजिट आप ऐड करो, तो यहाँ से 65 ले लो, यहाँ से 8 ले लो। 65 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 73। कितना हो जाएगा, 73। अब हमें पता करना है कि सर इसके बाद में 0 कितने आएंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इन दोनों को छोड़ो और इन दोनों के बाद में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो इसके बाद में कितने 0 लगा दो, 3 0 लगा दो। ठीक है, अब आते हैं अगले 2 डिजिट पर। ये हो गया 40, ये हो गया हमारे पास 67। 40 और 67 कितना होता है, 107। अब सर 107 के बाद में कितने 0 लगेंगे, तो यहाँ 107 के बाद में एक एक डिजिट है, तो यहाँ पहले हम 1 0 लगा देंगे और फिर उसके बाद में लिख देंगे 107। ठीक है, इसके बाद में लास्ट डिजिट अपने पास बचा 8 और 1 9, तो इस 9 को हमने ले लिया। यहाँ से आप ऐड करोगे 9 7 0 4 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 74,079। जैसे ये तो हमारे पास छोटे छोटे नंबर हैं और ये 2-2 डिजिट ही, 2-2 नंबर ही मैंने केवल लिए हैं। मान लो हमारे पास ज़्यादा नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हम क्या करें। तो ध्यान से देखना कि मैं अपने मन से कुछ भी नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हमारे पास ये नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा नंबर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये 3 नंबर ले लिए। अब 3 नंबर को कैसे ऐड करना है, ध्यान से सुने। मैंने कहा 2-2 डिजिट को आप ले, 2 डिजिट इधर से लिए, 2 डिजिट इधर से लिए, 2 डिजिट इधर से लिए, तो 45 74 और 98 कैसे ऐड करना है, ध्यान से देखो। 98 है, 98 है, 100 के आसपास है। मैं इसको 100 बना दूं कैसे, इसमें से मैंने 2 ले लिए और इसको 100 बना दिया। यहाँ से 2 ले लिए तो ये 72 बचा। 100 और 72 कितना हो गया, 172। 100 और 72 कितना हो गया, 172। अब इस 172 में 45 हमें और जोड़ना है, तो 172 में 45 जोड़ने के लिए सर अब क्या करें। तो 172 में 45 जोड़ने के लिए आप क्या करो, या तो 72 को 70 बना दो, 2 इधर दे दो, या फिर 45 को 50 बना लो, 5 इधर ले लो। तो मैंने देखा था ये 172 था, अब 172 में मैंने 2 इधर दे दिए तो ये 47 हो गया और ये 170 ही रह गया। 170 में 47 जोड़ना आसान है, तो 170 में 47 हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 217। तो यहाँ से हमने तीनों को जोड़ा तो यहाँ पर अपने पास ये कितना आ गया, 217 आ गया, 217। इनके बाद में 3-3 डिजिट है, तो मैंने सबके बाद में कितने 0 लगा दिए, इनके बाद में 3 0 लगा दिए। आगे बढ़ते हैं अगली 2 डिजिट पर। ये 95 है, इसको हम 100 बना सकते हैं। ये 80 है और ये 78 है। तो 80 को तो ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि यहाँ पर 0 है। मैं 95 में इधर से 5 ले लूँ, इधर से मैंने 5 ले लिया, इसने 5 दे दिया इधर, तो ये 100 हो गया। इधर से 5 ले लिया तो ये 73 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 73 173 हो गया। 173 में 80 को आप बहुत आसानी से जोड़ सकते हो। तो 170 में 80 जोड़ेंगे पहले तो 250 वो हो गया, 3 और है हमारे पास, तो ये 253 रह गया। और 253 के बाद में एक एक डिजिट है सभी के बाद में, तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। लास्ट हमारे पास बचा 1 9 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। तो ये 17 आप इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7 4 5 9 1 2। तो ये हो गया 2,19,547। उम्मीद है थोड़ा सा आपको ये समझ में आया होगा। ये अभी आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, ये अभी आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, लेकिन जब हम इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद में हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगने वाला। तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, हमारे पास और एग्जाम्पल हम लेते रहेंगे, साथ के साथ करते रहेंगे। तो देखिए 47,841 इसमें हमें ऐड करना है, 53,960। 60 नहीं लेते, चलो 0 हम नहीं लेंगे इस बार, 7 ले लेते हैं। 67 ले लिया हमने। इसके बाद में एक डिजिट और ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं। तो एक नंबर और लिया हमने 75,499। ठीक है, ये हमें तीनों ऐड करने हैं।
अब तीनों को जल्दी ऐड करने के लिए क्या करना है, मैंने कहा इधर से आप 2 डिजिट ऐड करो। 47 और 53 हो गया 100, 100 और 75 हो गया 175। ये हो गया 3 जीरो के साथ, क्योंकि इनके बाद में 3 डिजिट बचे। यहाँ से हमारे पास 84 और 96 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4 इधर ले लिया हमने, तो 4 लेने के बाद में 100, 180 हो गया। 180 में 49 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 229। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 229 और 1 डिजिट है तो 1 जीरो। 1 और 7 8 और 9 कितना हो गया 17, तो यहाँ से हमने 17 ले लिया। 7 10 3 7 7 1, तो ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। कुछ और एक एग्जाम्पल्स हम करते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको लिख लें एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करते रहेंगे उतना ही हमें क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। या तो आप 2 डिजिट को एक साथ ऐड करें या आप 1 डिजिट को एक साथ ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैं अपने मन से ये एग्जाम्पल लेता जा रहा हूँ। अगर आप भी अपने मन से एग्जाम्पल लेकर उनको सॉल्व करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा सभी के लिए, क्योंकि जैसे हम मन से सोचते हैं क्वेश्चन तो उसका सॉल्यूशन भी हमें क्या करना पड़ता है, अपने मन से तुरंत बना लेना होता है, तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो मैं ये जो है एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आप एक बार करने की कोशिश करें। ये हमारे पास 3 नंबर का एक क्वेश्चन है जिनको हमें ऐड करना है। ध्यान से देखें, मैं 2 डिजिट का ही ऐड करके आपको बता रहा हूँ। 83 37 और 29 तीनों को ऐड करना है। 83 में 37 ऐड किया तो देखो 37 में से इधर 3 ले लिए 40 हो गया, तो 80 और 40 कितना हो गया 120। अब 120 में 29 जोड़ेंगे तो 149, तो ये 149 हो गया सर। अब इसके बाद में फिर 75 और 44 97। तो मैंने क्या किया, 44 में से 3 इधर ले लिया, 100 हो गया, तो यहाँ 41 बचा तो 141। 141 में 75 हमें जोड़ना है, तो आप 75 में 40 जोड़ते हो तो ये कितना हो जाता है हमारे पास 115, और 100 पहले से है 215, और एक और हमारे पास बचेगा तो 216 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिंगल डिजिट बचे 1 और 9 हो गया 10, ऐड करेंगे 7 1 5 1, ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास थोड़ा जल्दी ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखना कि मैं थोड़ा इनसे बड़ा नंबर ले रहा हूँ। ये 5 डिजिट थे, अब मैं 6 डिजिट वाले नंबर लेने वाला हूँ। 6 डिजिट नंबर हो गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ से 6 डिजिट हो गए। चलिए हम इसको ऐड करते हैं, ध्यान से देखना। 2 डिजिट हमें लेने हैं, 79 99 48। 99 है, इधर से मैंने 1 लिया, 100 हो गया। यहाँ 78 बचा तो 178। 178 में हम 48 नहीं 40 जोड़ते हैं पहले, तो 178 में 40 जोड़े तो हमारे पास हो गए 218, और 218 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 226। ठीक है, ये 3 जीरो आ गए। इसके बाद में अगले 2 डिजिट 44 83 और 55, इन तीनों को ऐड करना है। तो ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया, 44 50 के आसपास है तो मैंने ये इससे ले लेते हैं। ये 55 में से 5 मैंने इधर दे दिए, 55 में से 5 इधर दे दिए तो ये 49 हो गया और ये 50 रह गया। अब इसके बाद में 83 में से भी 1 मैंने इसको और दे दिया तो ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। तो 50 और 50 कितना हो गया 100, और इधर 83 में से 1 चला गया था तो कितना बचा हमारे पास 82, तो 100 और 82 कितना हो जाएगा 182। ठीक है, इस तरीके से हमने शॉर्ट तरीके से कर लिया। आगे अपनी अगली 2 डिजिट है 81,
0,5 हो गया 86, और इसमें 58 और हम जोड़ देते हैं, चलिए इसमें एक ही डिजिट था, 87 और हम जोड़ देते हैं, कितना हो गया 81 और 5 86, 86 और 87 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है, 160, 160 और 7 167, और यहाँ से 6 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 173। तो यहाँ से मैंने ले लिया 173। ठीक है, इनको ऐड कर दो, 3 9 9 7 2 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है, तो ये एडिशन का जो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स थे वो, अगर आपको ये सबसे अच्छा हमारे पास मेथड है इनको ऐड करने का। ठीक है, आप 2 डिजिट्स को ऐड करें तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। और भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे साथ के साथ कि हमारे कुछ, अभी तो ये एडिशन नॉर्मल नंबर है, अभी हमें फ्रैक्शन भी ऐड करने हैं, अभी हमें डेसिमल्स दशमलव भी ऐड करने हैं और भिन्न भी ऐड करने हैं, ये हम ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे हमारा जो मल्टीप्लाई वाला टॉपिक है उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में मैं आपको वैदिक मैथ्स के जो ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं वो बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये एडिशन का जो तरीका है वो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज़ील फॉर मैथ्स SSC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।